मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। फिर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कुछ बारंबारता दिया गया है। इस बारंबारता में हम लोग को कहा गया 17 की बारंबारता क्या होगी। इसमें हम लोगों को बताना है कि 17 की बारंबारता। आप लोगों का संख्या जो है उसमें देखिए 17, 15, 19, 20, 17, 5, 6, 9, 13, 18, 17, 5, 9, 6, 19 में 17 की बारंबारता। इसमें हम लोगों को ये बताना है कि 17 जो है वो कितना बार आया है। 17 कितना बार आया है। तो चलिए कोई बात नहीं, गिनती करते हैं। तो यहाँ से 1, 2, 3। अब उसके बाद कहीं पे 17 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे जो ये दिखाया गया है कि मैं 17 की, ये 17 को ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये 17 को ऐड नहीं करना है। 1, 2 और ये 3 बार हम लोग का 17 आया हुआ है और इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आसान सा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आसानी से समझने का प्रयास कीजिए, सारा समझ में आएगा। इसमें कहा गया 9, 11, 13, 25, 27, 5, 17, 29, 13, 17, 25, 13, 9, 28, 30, 32 में 13 की बारंबारता। इसमें कहा गया हम लोगों को 13। चलिए गिनते हैं 13 कितने बार आया है। 1, 2, 3। अब उसके बाद 13 कहीं पर नहीं है, तो इसका आंसर जो है ये इसका भी, ये 3 ही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 13 की बारंबारता कितना है, 3 है। 13 जो है वो कितना बार आया है, तो 3 बार आया है। ऐसा है, समझ पा रहे होंगे आप लोगों को, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित आंकड़ों में 25 की बारंबारता क्या है। इसमें हम लोगों को बताना है 25 की बारंबारता क्या है। तो इसमें हम लोग सिंपल सी बात है, 25 को गिन लेते हैं। 25 कितना बार आया है, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5। सिंपल सा आंसर बन के तैयार है। इसका आंसर हो जाएगा 5। इसमें 25 का जो बारंबारता यानी 25 जो है वो कितना बार आया है, 5 बार आया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समस्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। चलिए देख लिए होंगे आप लोग, आसान सा है, इसमें कोई डॉट ही नहीं होने वाला है। आगे देखिए, आंकड़े जो है 0, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 7, 11, 13, 7, 5, 7 में 7 की बारंबारता। इसमें 7 की बारंबारता बताना है। तो यहाँ से देखिए गिनते हैं, 1, ये 2, 3 और यहाँ पे ये 4। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा, यानी इसमें जो 7 है वो 4 बार आया हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं, एक बार यहाँ 2, यहाँ पे 3 और ये 4, 4 बार आया है, ठीक है। इसको भी ऐड नहीं करना है। जिसमें कहा जाए कि मैं 7 की बार, मैं 13 की, मैं 25 की, उसको वो जो संख्या यहाँ पे जो संख्या रहता है ये, इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में महत्तम बारंबारता वाले चर का मान। महत्तम बारंबारता मतलब सिंपल से है, जो भी चर सबसे ज्यादा, जो भी यहाँ पे जो संख्या है दिया गया हम लोगों का, इस संख्या में जो भी अंक जो है सबसे ज्यादा बार आया है वो हम लोगों को लिखने के लिए कहा जा रहा है। महत्तम मतलब सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा या तो सबसे अधिक, ठीक है। या निम्नलिखित में महत्तम यानी सबसे ज्यादा बारंबारता वाले चर का मान लिखना है। जो भी अंक सबसे ज्यादा बार आया है उसको जो है यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ देखिए गिनते हैं, सबसे पहले हम लोग 3 को गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 4 बार आया है। 3 4 बार आया है, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे कि 5 है तो 5 तो 3 बार आया है, हम लोग गिन लिए। 4 2 ही बार आया है और 2 भी 2 बार। तो यहाँ से इसका आंसर जो है ना वो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बार जो है वो 3 आया है। चलिए, आशा है समझ पा रहे होंगे। निम्नलिखित में महत्तम बारंबारता वाले मान, इसमें महत्तम सबसे ज्यादा जो भी मान आया होगा, अंक आया होगा, उसको ही लिख देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 को सबसे पहले गिनिए, 1, 2, 3, 4। 4 जो है वो 4 बार आया है। फिर 5 को देखेंगे तो 5 3 बार आया है। फिर 6 को देखेंगे 3 बार, देखिए 1, 2, 3। फिर 6 को देखेंगे तो 6 2 बार आया है। फिर 2 को देखेंगे तो 2 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है। यहाँ सबसे ज्यादा जो है 4 ही आया है, 4 बार। इसका आंसर 4 हो जाएगा। इस निम्नलिखित में महत्तम बारंबारता चर का मान 4, सबसे ज्यादा बार 4 आया है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। फिलहाल फटाफट से देखिए इसको, उससे आगे और है क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं देख लिए होंगे, समझ रहे होंगे, समस्या तकलीफ
का सामना नहीं करना पड़ना होगा। अगला देखिए, किसी कक्षा में निम्नलिखित आयु के छात्र, निम्नतम आयु वाले छात्रों की बारंबारता है। कहा गया कक्षा में आयु के निम्नलिखित आयु मतलब विभिन्न विभिन्न आयु के छात्र होते ही है। तो कहा गया इसमें है निम्नतम आयु वाले छात्रों की बारंबारता। निम्नतम आयु वाले छात्रों की बारंबारता मतलब जो भी छात्र है जिसका आयु सबसे ज्यादा कम है उसका बारंबारता कितना है। जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र है, उसका वर्ष जो है वो कितना है, वो कितने वर्ष का है, 11 वर्ष का है। ठीक है, सिंपल समझिए कि 11 वर्ष का अगर मान लीजिए कोई छात्र है, तो 11 वर्ष वाले छात्र 11 वर्ष मतलब 11 साल की उम्र का कितना छात्र उस वो जो क्लासरूम है उसमें कितना छात्र बैठा हुआ है जिसका उम्र जो है वो 11 साल है। 11 वर्ष के कितने छात्र उस क्लासरूम में बैठे हुए, तो जितना भी होगा वो लिखना है। सबसे छोटा में बोले, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें सबसे छोटा 11 है, तो अगर देखते हैं कि क्या कौन सा छोटा है, ठीक है, अभी देखे नहीं है, मान लीजिए कि 9 ही है सबसे छोटा, तो 9 साल के उम्र का कितना छात्र बैठा हुआ है इस क्लास में, वो लिखने के लिए कहा गया। जो सबसे कम उम्र होगा ना उसका। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि सबसे इसमें छोटा अंक कौन सा है। चलिए, हम तो सही है बोले थे, 11 सबसे छोटा अंक थे। हम देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ से इसका आंसर 5 हो जाएगा। सबसे छोटा इसमें 11 है, 11 वर्ष के इसमें छात्र जो है कुल वो 5 छात्र है। बस यही कहा गया था आयु वाले छात्रों की बारंबारता, यानी सबसे कम उम्र जो है इसमें कौन सा है, 11 है, और 11 वर्ष के छात्रों की संख्या कितना है, तो 5 है। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। 5 ऐसा बच्चा है जिसका उम्र जो है वो 11 साल है। इस वर्ग के छात्रों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की बारंबारता। सबसे कम अंक जो छात्र प्राप्त किया है उसका बारंबारता कहा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है, 5 है, उसके बाद फिर 4 है, 4 के बाद इसमें कोई और छोटा अंक नहीं है, तो 4 को हम लोग गिनेंगे। ठीक है, 4 कितना बार आया है, देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 5। यही कहा गया था सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की बारंबारता। सबसे कम अंक इसमें कौन सा है, 4 है। अब देखेंगे 4 कितना छात्र प्राप्त किया है, तो 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई डॉट्स नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने का, सीखने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए, आशा है समझ गए होंगे। निम्नलिखित आंकड़ों में अपवर्गी विधि में वर्ग अंतराल 30 से 40 की बारंबारता। 30 से 40, इसमें क्या अपवर्गी विधि में। चलिए अब अपवर्गी विधि को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वैसे मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। 30 से 40 की बारंबारता अपवर्गी विधि में कहा गया। ठीक है, तो देखिए अगर अपवर्गी विधि में कहा जाए कोई भी संख्या है, कोई भी जैसे बारंबारता दे दिया जाए और इसके बीच का जो हम लोगों को क्या करना है, वर्ग अंतराल दे दिया जाए और बारंबारता निकालना है इस टाइप से। जैसे कि यहाँ पे 30 से 40 दिया गया है ना, तो अगर दिया रहे तो हम लोगों को क्या करना है, अगर अपवर्गी विधि में रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है, तो ये जो 30 है इस 30 को नहीं लेना है, ये जो 30 यहाँ पर दिख रहा है उसको नहीं लेना है, और ये जो बाद में वहाँ पे 40 दिख रहा है इसको लेना है। समझ गए, 30 से 40 जैसे कि कहा गया है, तो 30 से 40 अगर कहा गया है तो इस 30 को नहीं लेना है, और ये जो 40 है इसको लेना है। ठीक है, अब अपवर्गी विधि में कोई भी वर्ग अंतराल दिया है तो उसमें निम्न सीमा जो होगा उस निम्न सीमा को नहीं ऐड करना है वर्ग बारंबारता लिखने में, और ऊपरी सीमा जो होगा यू जो होगा उसको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 30 को जो है वो ऐड नहीं करेंगे और 40 को ऐड करेंगे। अब समझिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए यहाँ से 30 से 40, तो 30 से 40 में 30 नहीं लेना है, यानी 31 से लेकर 40 तक, 31 से लेकर 40 तक के बीच जो भी बारंबारता होगा उसको ऐड करना है। चलिए आप 31 से ढूंढते हैं, इसमें कोई भी 31 है यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, 31 नहीं है। चलिए 31 को नहीं है तो छोड़िए, अब 32 देखते हैं। 32 यहाँ पे देखिए 32, फिर 33 नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 यहाँ पे है। चलिए 35 लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से 35 के बाद 36 भी नहीं है, और 37 है, दो ठो 37 है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फिर उसके बाद 37 के बाद क्या होगा, 39, क्योंकि 38 नहीं है, फिर 40। मैंने कहा आप लोगों से 40 को ऐड करना है। ठीक है, 40,
अब यहाँ से सिंपल है, इसको गिन लेना है कि ये कितना आया है। 1 1 2 3 4 5 6 और इसका जो है आंसर 6 निकल के आया। ये नहीं लिखना है, ये जो मैंने लिखा 32 35 37 37 39 40, ये आप लोगों को नहीं लिखा, बस मैंने समझाने के लिए, बस इसका आंसर 6 देना। मैंने पहले ही कहा कि ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए समझिए, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें डॉट्स नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगला देखिए, 6 निम्नलिखित आंकड़ों के लिए समावेशी विधि में वर्ग अंतराल 40 से 60 की बराबर आता है। जब देखिए समावेशी में होगा तो इसमें दिया गया समावेशी में 40 से 60, तो इस समावेशी में अगर रहेगा तो क्या करना है, तो इसमें दोनों को लेना है, ये एल भी लेना है, ये यू भी लेना है, इसमें 40 को भी ऐड करेंगे और 60 को भी ऐड करेंगे, ठीक है। आप समझिए, यहाँ से 40 को भी लेना है, सबसे पहले 40, फिर 40 के बाद 40 के बाद क्या होगा 45, 45 के बाद 56, फिर 59 और फिर 60। देखिए एक बात, कहीं कोई छूट तो नहीं रहा, 40 फिर उसके बाद क्या है 45 फिर 56 और फिर 39 और फिर 60। देखिए यहाँ पे 40 45 59 भी ले लिए, 60 56, नो अब कोई भी इसमें नहीं है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। यही कहा गया बारंबारता लिखने के लिए, मैंने बारंबारता लिख दिया कि 40 से 60 के बीच समावेशी विधि में जो है वर्ग अंतराल 40 से 60 के बीच 5 बारंबारता दिया गया है। आशा है समझ गए होंगे। एनी डॉट्स? चलिए कोई डॉट्स नहीं, तो अब क्या करना है, तो वीडियो को फटाक से लाइक कर देना है, कैसा लगे कमेंट बताइएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे वीडियो को पीछे जाके देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया जिसमें आप लोगों को समझना जरूरी है। और अभी हम एक सेकेंड आपको देख के बताते हैं। तो अभी जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा कंप्लीट कर लिया, इसमें 6 ही क्वेश्चन था, मैंने कंप्लीट कर दिया। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। धन्यवाद।